दोस्तों, सांस रोक देने वाले दूसरे ओडीआई मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल का तूफान। टीम इंडिया ने रचा टीम इंडिया ने इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में आज दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने फिर से दमखम दिखाया और टीम इंडिया को एक शानदार स्कोर तक पहुंचाया। फिर गेंदबाजों में हर्षित राणा, सिराज और अक्षर ने कमाल की गेंदबाजी करके रचा इतिहास। तो दोस्तों, हम आपको सांस रोक देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो यहाँ पर सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने ही टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि भारतीय की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला। तो भारतीय टीम की तरफ से कप्तान शुभमन गिल के साथ विस्फोटक रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। तो ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आया ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। पहला ओवर स्टार्क ने बिजली जैसी तेज गति से किया। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती गेंदें और भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन निकालना मुश्किल। उस ओवर से सिर्फ एक रन आया। उसके बाद जोश हेजलवुड आए और उन्होंने दूसरा ओवर मेडन डाला, यानी शुरुआती 2 ओवरों में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह जकड़े हुए थे। तीसरे ओवर में आखिरकार भारतीय बल्लेबाजों ने राहत की सांस ली। गिल और रोहित दोनों ने स्टार्क को एक एक शानदार चौका जड़ा। मैदान से हल्की तालियां उठी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने एक बार फिर नकेल कस दी। लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए उन्होंने अगले कुछ ओवरों में किसी भी तरह की सीमा रेखा पार नहीं होने दी। छठे ओवर में एक दिलचस्प पल आया। हेजलवुड की गेंद रोहित शर्मा के पैड पर लगी और ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की। अंपायर ने नॉट आउट कहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत डीआरएस ले लिया। स्क्रीन पर जैसी अल्ट्रा एज आया, सबकी नजरें टिक गई और वहां साफ दिखा कि गेंद रोहित के बल्ले को छूकर पैर से टकराई थी, यानी रोहित बच गए। ये भारत के लिए राहत का पल था, लेकिन गिल और रोहित दोनों अपनी लय में नहीं दिख रहे थे। गेंद बल्ले पर आ रही थी, लेकिन शॉट्स में आत्मविश्वास की कमी झलक रही थी। और तभी 7वें ओवर में भारत को पहला बड़ा झटका लगा। गेंदबाज थे जेवियर बार्टलेट, वही जो वापसी कर रहे थे और नई गेंद को हवा में खूबसूरती से घुमा रहे थे। बार्टलेट की एक फुल लेंथ गेंद पर शुभमन गिल ने क्रीज से आगे बढ़कर डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा फुल थी। नतीजा, टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई और गेंद सीधे मिचेल मार्श के हाथों में जा गिरी, जो मिड ऑफ पर खड़े थे। भारतीय कप्तान गिल 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर उतरे तीसरे नंबर के बल्लेबाज विराट कोहली, जिनसे हमेशा उम्मीदें आसमान छूती हैं। सबको लगा कि अब वो संभाल लेंगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। बार्टलेट का वली ओवर चल रहा था। 5वीं गेंद जो हल्की अंदर की ओर स्विंग हुई, विराट ने लेट होकर फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड से जा टकराई। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। कोहली एक बार फिर शून्य पर आउट हो गए। डीआरएस की जरूरत ही नहीं थी। बॉल ट्रैकर ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप के बीचों बीच जा रही थी। 2 मैचों में लगातार 2 डक विराट कोहली के नाम हुआ। भारत का स्कोर 17 रन पर 2 विकेट हो गया। एक ही ओवर में बार्टलेट ने भारत की रीढ़ हिला दी थी। अब दबाव साफ झलकने लगा था। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर, जो तकनीकी रूप से मजबूत है और मिडिल ऑर्डर में स्थिरता ला सकते हैं, लेकिन हालात बेहद मुश्किल थे। यहाँ से धीरे धीरे रोहित और अय्यर ने साझेदारी जमानी शुरू की। दोनों ने संयम और समझदारी के साथ खेला। रन कम आ रहे थे, लेकिन विकेट नहीं गंवाया। बीच बीच में जब भी गेंद जरा सी ढीले मिली, दोनों ने बाउंड्री जड़ दी। 15वें ओवर में आखिरकार भारत ने अपने 50 रन पूरे किए। ये साझेदारी टीम के लिए उम्मीद की किरण थी। रोहित अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उनका फुटवर्क निखर चुका था। शॉट्स टाइमिंग से भरे हुए थे। 19वें ओवर में मिचेल ओवन की गेंदबाजी के दौरान रोहित ने धमाका कर दिया। उन्होंने ओवन के उसी ओवर में 2 लगातार पुल शॉट खेले और दोनों सीधे बाउंड्री के पार के लिए चली गई। इन्हीं 2 के साथ रोहित और अय्यर के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब टीम इंडिया के खेमे में कुछ राहत थी। दबाव थोड़ा कम हुआ और दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल भी शानदार दिखा। अय्यर दूसरे छोर से समझदारी से खेल रहे थे, सिंगल्स निकाल रहे थे और स्ट्राइक रोहित को दे रहे थे। 20 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 86 रन। रोहित शर्मा 44 रन पर नाबाद, जबकि श्रेयस अय्यर 31 रन बनाकर डटे हुए थे। दोनों बल्लेबाज अब मजबूती से क्रीज पर टिके थे और धीरे धीरे रन गति को भी रफ्तार मिल रही थी। 22वां ओवर चल रहा था और इसी ओवर में रोहित शर्मा ने अपनी शानदार 50 पूरी की। उन्होंने ये उपलब्धि 74 गेंदों में हासिल की। ये उनका 59वां वनडे अर्धशतक था। शुरुआत में जहां उन्हें टाइमिंग और मूवमेंट से संघर्ष करना पड़ा था, वहीं अब वे पूरी तरह से लय में लौट चुके थे। उनके हर शॉट में अब आत्मविश्वास झलक रहा था। रोहित की इस पारी में वो पुराना क्लास दिख रहा था जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। 24वें ओवर में भारत ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। 25वें ओवर में सामने थे एडम जैम्पा, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्पिनर।
रोहित ने ओवर की तीसरी गेंद पर जैम्पा को वो शॉट खेला जिसने सबका दिल जीत लिया। एक खूबसूरत इनसाइड आउट गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के पार छक्के के लिए गई और एडिलेड की भीड़ खड़ी होकर झूम उठी। इस शॉट के साथ ही रोहित ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वे ऐसे पहले एशियाई बल्लेबाज के बने जिन्होंने सेना देशों में 150 छक्के जड़ दिए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि रोहित न सिर्फ सब कंटिनेंट की पिचों पर बल्कि कठिन विदेशी परिस्थितियों में भी के राजा हैं। 27वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। ये साझेदारी भारतीय पारी की रीढ़ साबित हुई। रोहित शर्मा लगातार बाउंड्री जड़ते जा रहे थे, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट तो कभी स्क्वायर कट। हर ओवर में किसी न किसी गेंद पर बल्ले से रन निकल रहे थे। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी कमाल का खेल दिखा रहे थे। उन्होंने शुरू में काफी धैर्य दिखाया और अब उन्होंने भी रन गति बढ़ा दी थी। 29वें ओवर में उन्होंने 67 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। यह उनके करियर का 23वां वनडे अर्धशतक था और बतौर उपकप्तान पहला। भारत के डगआउट में राहत के भाव थे। कोच और खिलाड़ी दोनों अब मुस्कुरा रहे थे। मैदान पर माहौल भारतीय टीम के पक्ष में झुक चुका था, लेकिन खेल में हर बार कहानी इतनी आसान कहां होती है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने 30वें ओवर में अपने सबसे घातक हथियार मिशेल स्टार्क को दोबारा आक्रमण पर लगाया और स्टार्क ने भी कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वापसी के साथ ही मैच में जान डाल दी। स्टार्क की 135 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद जो थोड़ी शॉर्ट थी और लेग साइड पर पड़ी। रोहित ने अपने पसंदीदा पुल शॉट से उसे बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश की। शॉट बुरा नहीं था, टाइमिंग भी ठीक थी, लेकिन प्लेसमेंट गलत पड़ गया। गेंद सीधे जॉस हेजलवुड के हाथों में जा समाई, जो लॉन्ग लेग पर बिल्कुल सही जगह खड़े थे और इस तरह 97 गेंदों में 73 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए। इस शानदार पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। रोहित के आउट होते ही भारतीय दर्शकों के चेहरों पर मायूसी छा गई। भारत का स्कोर 135 रन पर 3 विकेट हो गया। अब क्रीज पर आया अक्षर पटेल, एक ऑलराउंडर जो बल्ले और गेंद दोनों से असर छोड़ सकते हैं। अक्षर ने आते ही संयम से शुरुआत की और श्रेयस अय्यर को अच्छा साथ दिया। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचाया। 23वें ओवर में एडम जैम्पा एक बार फिर अटैक पर आए और इस बार उन्होंने श्रेयस अय्यर को जाल में फंसा लिया। जैम्पा ने लंबाई थोड़ी कम की और ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर गेंद फेंकी। अय्यर ने इसे सीधे मैदान के नीचे से ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराई और सीधे स्टंप्स में जा लगी। श्रेयस अय्यर 77 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। दोनों सेट बल्लेबाज रोहित और अय्यर 4 ओवर के भीतर आउट हो चुके थे और भारत फिर से मुश्किल में फंसता नजर आने लगा। अब स्कोर था 160 पर 4 विकेट। इस वक्त मैदान पर उतरे केएल राहुल, जिनसे सबको उम्मीद थी कि वे अनुभव के दम पर पारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब पूरी लय में थे। राहुल और अक्षर ने कुछ देर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रन गति एकदम धीमी पड़ गई। स्पिन और तेज गेंदबाजी के बीच बदलाव करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बांध के रखा। फिर आया 37वां ओवर और फिर वही जैम्पा। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने चौका जड़ा, लेकिन जैम्पा ने तुरंत पलटवार किया। अगली ही गेंद पर उन्होंने राहुल को बोल्ड कर दिया। केएल राहुल 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 174 रन पर 5 विकेट हो गया। अब बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और इस तरह क्रीज पर 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद थे, अक्षर और सुंदर। अब भारत के सामने चुनौती थी विकेट बचाते हुए स्कोर को एक मजबूत स्थिति तक ले जाना। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलना शुरू किया। जैम्पा और स्टार्क के बीच स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन जोड़ने की कोशिश की। 40वें ओवर में जब मिशेल स्टार्क दोबारा गेंदबाजी करने आए तो अक्षर पटेल ने उन्हें टारगेट बना लिया। ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन दोनों चौके जड़े। 40 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 198 रन पर 5 विकेट। अक्षर पटेल 30 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 9 रन पर उनका साथ दे रहे थे। 42वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को वो सफलता मिली जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। गेंदबाज थे जेवियर बार्टलेट, जिन्होंने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को हेजलवुड के हाथों कैच करवाया। सुंदर ने 12 रन बनाकर टीम को थोड़ी स्थिरता दी थी, लेकिन वो अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके। उनका विकेट गिरते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में हल्की चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब टीम की उम्मीदें पूरी तरह अक्षर पटेल पर टिकी थीं। अक्षर उस समय शानदार लय में थे। वो स्पिनरों को आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे और हर छोटे मौके का फायदा उठाते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मैच का निर्णायक मोड़ आया 45वें ओवर में, जब भारत को 2 बड़े झटके एक ही ओवर में लगे। गेंदबाज थे एडम जैम्पा, जो उस समय अपने सर्वश्रेष्ठ रिदम में थे। पहला झटका आया अक्षर पटेल के रूप में। जैम्पा की फेंकी गई फ्रेटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। अक्षर ने सोचा कि वो गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मार देंगे, लेकिन गेंद उतनी ऊंचाई नहीं ले सकी। मिशेल स्टार्क ने बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़ा, इतना परफेक्ट कि उन्होंने बाउंड्री लाइन पार करने से पहले गेंद को हवा में उछालकर वापस अंदर आकर कैच पूरा किया।
अक्षर 41 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए और दिखाया कि वो निचले क्रम में भी टीम के लिए मैच संवार सकते हैं। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर जैम्पा ने नीतीश रेड्डी को भी आउट कर दिया। रेड्डी तेजी से रन बनाने की कोशिश में आगे बढ़े, लेकिन गेंद थोड़ी टर्न हुई और विकेट कीपर ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें स्टंपिंग कर दिया। भारत अब मुश्किल में था। 45 ओवरों के बाद स्कोर 226 पर 8 विकेट। एक समय जब लग रहा था कि भारत 260 से 270 का बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, अब 250 तक पहुंचना भी चुनौती लगने लगा था। लेकिन यहीं से भारतीय निचले क्रम ने जिम्मेदारी दिखाई। 47वें ओवर में युवा हर्षित राणा ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जैम्पा के आखिरी ओवर को पूरी तरह निशाने पर ले लिया। राणा ने बेखौफ होकर 3 चौके जड़े और इस ओवर में कुल 16 रन बटोरे। इस ओवर ने भारत की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। इसके बाद 48वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने भी आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने मिशेल स्टार्क की गेंद को ऑफ साइड में कदम बढ़ाकर शानदार चौका जड़ा, जिससे टीम इंडिया के 250 रन पूरे हो गए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलकर एक और चौका लगाया। दर्शकों में जोश लौट आया। हर कोई इस जोड़ी से कुछ अतिरिक्त रन की उम्मीद करने लगा। 49वें ओवर में बार्टलेट ने शानदार वापसी की। उन्होंने टाइट गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए, जिससे आखिरी ओवर का दबाव बढ़ गया। वहीं 50वां ओवर मिशेल स्टार्क के नाम रहा। उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए लगातार यॉर्कर डाले। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं मिला। 5वीं गेंद पर स्टार्क ने आखिरकार अर्शदीप को क्लीन बोल्ड कर दिया। अर्शदीप 13 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने हर्षित राणा के साथ मिलकर 37 रनों की अहम साझेदारी निभाई। टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करने होते ऑस्ट्रेलिया की टीम को काफी देर तक संघर्ष करना पड़ा। भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी देखने को मिली, जिसके सामने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बीट होते हुए नजर आए, या फिर यूं कहे तो रनों के लिए तरसते हुए नजर आए। पहली बाउंड्री के लिए यहाँ पर 7 ओवर के आखिरी गेंद तक का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा शॉट यहाँ पर जड़ दिया ट्रेविस हेड ने, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली कोई बाउंड्री यहाँ पर 7 ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8वें ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका यहाँ पर लगाने में कामयाब हुए कप्तान मिचेल मार्श। लेकिन इसी बीच अगली ही गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श को पवेलियन भेजने में कामयाब हुए अर्शदीप सिंह, और भारतीय टीम को पहली वो बड़ी सफलता दिला दी। यहाँ पर बेहतर बल्लेबाजी करने की कोशिश में अपना विकेट गवा बैठे यहाँ पर मिचेल मार्श, और टीम इंडिया को पहली सफलता मिल गई। हर्षदीप सिंह ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। काफी देर से यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे टीम इंडिया के गेंदबाज, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत का फल आखिरकार विकेट के साथ मिल ही गया। मिचेल मार्श की हम बात करें तो वो आज ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाया। 24 गेंदों पर 11 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अर्शदीप सिंह के सामने एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए। मैथ्यू शॉर्टर गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ गई अपनी पारी का पहला दमदार शॉट। इसके बाद गेंदबाजी में हर्षित राणा आए तो उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया की झोली में एक और सफलता डाल दी, जब यहाँ पर ट्रेविस हेड को उन्होंने पूरी तरीके से बैट बीट किया। उनके बल्ले का ऊपरी किनारा गला, गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और विराट कोहली ने शानदार कैच पकड़ लिया और भारतीय टीम को मिल गई एक और कमाल लाजवाब सफलता, यानी कि पवेलियन भेज दिया ट्रेविस हेड को, जिन्होंने 40 गेंदों पर 28 रनों की पारी के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नई बल्लेबाज के तौर पर मैथ्यू रेनसो उतरे तो उन्होंने एक शानदार शॉट खेलते हुए यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद एक बड़ा शॉट उनके बल्ले से फिर से देखने को मिला नीतीश कुमार रेड्डी के सामने, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक शानदार उनके बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर से शिकंजा कसा और आखिरकार अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को एक और सफलता दिला दी। अक्षर पटेल ने शानदार तरीके से यहाँ पर मैथ्यू रेनसो को बोल्ड करके पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी, क्योंकि इस सफलता की काफी ज्यादा जरूरत थी भारत को, क्योंकि ये पार्टनरशिप काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैथ्यू रेनसो की हम बात करें तो 30 गेंदों पर 30 रन बनाकर वो पवेलियन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अर्शदीप सिंह के सामने एक बड़ा शॉट लगाने में फिर से कामयाब हुए। यहाँ पर मैथ्यू शॉट, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और 31 गेंदों पर कोई बाउंड्री लगी। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को सफलता की जरूरत थी, तो वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज एलेक्स केरी को बोल्ड करके पवेलियन भेजा और भारतीय टीम की झोली में डाल दी सफलता नंबर 4। भारतीय टीम को यहाँ पर कमाल की सफलता मिल ही गई आखिरकार, जिसकी सबको इंतजार था, क्योंकि अनुभवी बल्लेबाज थे और यहाँ पर आखिरकार उनको पवेलियन भेज ही दिया। हम बात करें यहाँ पर एलेक्स केरी की, तो वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए, 17 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसके बाद इस मुकाबले को पूरी तरीके से भारतीय टीम को अपनी झोली में पकड़ने का मौका आया, लेकिन आखिरकार वो मौका छिटका दिया सिराज ने और मैथ्यू शॉट का कैच उन्होंने टपका दिया, और यहाँ पर जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे मात्र 55 रनों पर ही। इसके बाद यहाँ पर कूपर कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अक्षर के सामने एक ही ओवर में 2 बेहतरीन चौके जड़े और जो दबाव था ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर उसको यहाँ पर निकाल कर उन्होंने दिखाया। इसके बाद एक बार फिर वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने मैथ्यू शॉट ने एक और बड़ा शॉट खेला
और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को चाहिए थे 90 गेंदों पर 90 रन मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन तभी ओवर डालने आए हर्षित राणा के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई यहाँ पर मैथ्यू शो ने, और 2 दमदार चौके उनके सामने झड़ दिए। इस ओवर में 12 रन बन चुके थे 5 गेंदों पर, लेकिन तभी यहाँ पर दोस्तों शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी गेंद को यादगार बनाने की पूरी कोशिश की हर्षित राणा ने, और वो गेंद लेकर चले तो उन्होंने शानदार तरीके से शॉर्ट गेंद डाली, जिसके ऊपर मैथ्यू शॉट यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन आखिरकार उनका शॉट भी यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट रह गया और इस बार सीधे चली गई ये गेंद शानदार तरीके से मोहम्मद सिराज के हाथों में। इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की और शानदार तरीके से कैच पकड़कर भारतीय टीम को एक सफलता दिला दी। और यहाँ पर हम बात करें मैथ्यू शॉट की, तो आखिरकार वो 74 रनों की बारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों मैदान पर मिचेल ओवन नाम का एक तूफान उतरा, जिसने इस मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। हर्षित राणा के एक शॉर्ट गेंद को उन्होंने पहुंचाया सीधे स्टैंड में और जड़ दिया उनके सामने एक दमदार। इसके बाद तो उनके सामने कोई भी गेंदबाज टिक ही नहीं पा रहा था। हर्षित राणा के इसी ओवर में एक और दमदार शॉट उन्होंने खेला और गेंद को एक बार फिर से पहुंचा दिया स्टेट में और एक और दमदार उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कूपर कन्नूली ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और एक समय इस मुकाबले में पकड़ बना रही टीम इंडिया के गेंदबाजों के आखिरी ओवर में खराब परफॉर्मेंस के चलते यहाँ पर शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले को अपनी ओर मोड़ लिया और मिचेल ओवन और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई दमदार साझेदारी ने इस मुकाबले में टीम इंडिया को करारी शिकस्त थमा और भारतीय टीम सीरीज भी हार गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा इस मुकाबले में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।